हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मीनाक्षी, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं कराती हूँ आपको नेचर वॉक। तो आज इसी सीरीज़ में हम इलर जो नदी है साउथ जर्मनी की, जो ओवर्सडॉर्फ से निकलती है और आगे उल्म से आगे कहीं डैन्यूब नदी पे मिल जाती है, हम इलर नदी के जो जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, इलर उपस्प्रुंग शायद यही बोलते हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो मैं रास्ते में आपको नेचर वॉक कराती हुई और हम जा रहे हैं ऑन फुट, पैदल, क्योंकि पैदल ही जो ऐसा खूबसूरत सा सब कुछ है इसका मज़ा लिया जा सकता है, ना कि ट्रेन कार इस सब में। तो हम आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुँचे हैं फिशन और एल्गॉय, जो बवेरिया जो यहाँ का सबसे खूबसूरत स्टेट है, उसका अंदर एल्गॉय एक रीजन है जो बहुत ज़्यादा सीनिक और एल्प्स की वजह से और अपने टूरिज्म की सीनिक व्यूज़ की वजह से फेमस है। तो हम उसके एक छोटे से टाउन फिशन में अभी हैं, वहाँ से चल रहे हैं सामने एल्प्स की खूबसूरत रेंज और हम बढ़ते हुए ओबरस्टॉफ की तरफ। नाउ वी आर एट द पॉइंट जहाँ पे ये जो नदी है छोटी सी, ये सामने ऑस्ट्रिया है पहाड़ों के पीछे, उधर से आ रही है और इस तरफ वो सामने ये नदी ऊपर ओबर्सडॉर्फ इलर नदी, वहाँ से आते हुए दोनों आगे मिल रही हैं वो नीचे, और फिर वो इलर बन के आगे उल्म की तरफ जा रही है। पहाड़ों की बर्फ़ बहुत पिघलने लगी है तो इसलिए फ़्लो भी पानी का बढ़ गया, सब पानी पिघल के नीचे। तो हम इन सुंदर वादियों पे आज वॉक करते हुए जा रहे हैं इलर सॉरी मैं शायद ढंग से बोल नहीं पा रही, उपस्प्रुंग, इलर का जो जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है नदी, जहाँ से निकलती है। तो हम उधर आज जा रहे हैं घूमने और हम एक लंबे ट्रैक पे निकल पड़े हैं इन वादियों से पैदल पैदल सीनिक व्यू लेते हुए। तो ये देखिए, हर जगह येलो येलो, ऐसा लगता है कि नेचर ने जो है एक येलो चादर ओढ़ ली है। हर जगह यही फूल मोस्टली खिले हुए हैं, सामने भी। जैसा कि मैंने बताया, आज हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही प्यारे सफ़र इलर नदी के, जहाँ से ओरिजिनेट होती है इलर उपस्प्रुंग, यही कहते हैं जर्मन में। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो हम वहाँ जा रहे हैं और रास्ते का नज़ारा, ये व्यू लेते हुए हम, ये देखिए, ये एल्प्स की रेंज ऊपर ओबरस्टॉफन है और उसके पीछे ऑस्ट्रिया, और ये येलो गार्डन, नेचर गार्डन, येलो चादर बिछी हुई चारों तरफ, और जितना देखो उतना कम, जितना तारीफ़ करो उतना कम। कुछ महीने पहले आते थे तब सूखे सूखे पेड़ थे, अब मई का महीना और पेड़ों पे पत्ते, फूल, तरह तरह का। ओह वाओ, दिस इज़ लवली। इस तरह की वैरायटी देखने में नेचर की, पेड़ पत्तों की, मुझे तो बहुत पसंद है। काफ़ी लंबा हमारी लंबी वॉक हो जाएगी, पर हम प्रेफर करते हैं पैदल आना, इससे आप हर चीज़ क्लोजली अच्छे से देख सकते हैं। और सामने देखिए एल्प्स की रेंज, स्नो क्लैड एल्प्स, बर्फ़ पिघलती हुई, इसलिए जगह जगह से इस तरह से नदी निकलती हुई है जो आगे जाके इलर में ही मिल रही है। ये छोटी छोटी जो आ रही हैं धाराएं, ये इस आगे जाके मेन जो रिवर है ये इलर, उस पर मिल जाती हैं। तरह तरह के फूल, हरे नीले पीले येलो काले पीले। ओह वाओ, दिस इज़ सो लवली। आई एम अ बिग नेचर फ़ैन। मुझे पैदल चलना, नेचर के बीच रहना बहुत पसंद है। ब्यूटीफुल। और मौसम ने भी हमारा साथ दिया है,
मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मई का महीना, तो एक तरह से थोड़ा जैकेट वैकेट से छुट्टी मिल गई। और मौसम क्लाउडी भी है तो और अच्छा, क्योंकि अगर धूप तेज़ रहे ऐसे में पहाड़ों के पास तो वो बहुत ज़्यादा चुभती है, चला नहीं जाता उसमें। ऑल्दो हम बहुत धूप का वेट कर रहे थे कई महीनों से ठंड से गुजरते हुए, पर धूप बहुत चुभती है अगर बिल्कुल ब्राइटली चमके, इसलिए थोड़ा धूप, थोड़े बादल। ओह दिस इज लवली। जितना देखो तारीफ़ करो कमी कम है। और अभी तो मई का महीना है, आगे जून जुलाई अगस्त तक तो फुल ऑन स्प्रिंग रहने वाला है, ग्रीनरी रहने वाली है, तो अलग अलग और देखने को मिलेगा। और ये सामने मेरा फेवरेट एल्फ रेंज, जब मैं नई आई थी मुझे उसका नाम नहीं पता था, तो मैंने उसका नाम त्रिशूल रखा, क्योंकि हिमालय की अपने जो हिमालय है इंडिया में, उत्तराखंड में, उसकी फेमस रेंज है त्रिशूल। तो अब मुझे यहाँ के पता लगा इसका नाम है रूबी हॉर्न। इस पे भी बर्फ़ पिघलती हुई। और ये सामने जो पहाड़ी पे दिख रहा है ये है एक चर्च। पहले मैं सोचती थी किसी का घर है, अकेले कोई कैसे रह सकता है यहाँ छोटी पहाड़ी पे अकेले घर बना के फिर मुझे पता लगा कि वो चर्च है और उस पर जा सकते हैं, तो किसी दिन मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। उसका भी रास्ता पीछे से है ऊपर पहाड़ी पे। तो अभी चलते हैं ओबर्सडॉर्फ की तरफ। ओबर्सडॉर्फ एक यहाँ का बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्मन विलेज है या छोटा सा टाउन है, जो एक्सट्रीम सदर्न बॉर्डर पे पड़ता है जर्मनी के, जिसके आगे फिर ऑस्ट्रिया शुरू हो जाता है। ये वो पहाड़ियाँ ओबर्सडॉर्फ की। वाह, यहाँ से तो व्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही क्लोजली मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज जस्ट अमेजिंग, ऑसम। और हमारे देखते देखते सामने रूबी हॉर्न पे आ गए बादल। ओह, लगता है बारिश होगी कुछ देर बाद। चलो कोई नहीं, पर ये बादल, इसके आगे क्या व्यू है। ओह माय गॉड, अभी साफ था और अभी एक बादल आगे से लग गया। ये है फिशन, इस जगह का नाम है फिशन। एल्गॉय जो रीजन है बवेरिया का मोस्ट ब्यूटीफुल सीनिक टूरिस्ट प्लेस एल्गॉय, उसका एक छोटा सा टाउन है फिशन इन एल्गॉय। तो हम अभी वहाँ पे हैं और आगे हमें जाना है ओबर्सडॉर्फ तक, ऐसे ही वॉक करते करते। सामने ट्रेन भी आती हुई। ये तो मज़ा आ गया। मैं ऐसे वीडियो बना रही थी, नेचर, पहाड़, सब कुछ, और बीच में सुंदर से यहाँ की ट्रेन भी आ गई तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पे जहाँ से इलर उर्सप्रुंग स्टार्ट होते हैं। ये है वो रास्ता, 50 मिनट तक की वॉक है। और ये फिशन, कितना सुंदर दिखता हुआ। तो ये है रूट मैप, ये लिखा हुआ इलर्स 50 मिनट्स
इलर उस्प्रोंग प्लांगेवांग ओबर्सडorf ये है। तो फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं अब इलर उस्प्रोंग की तरफ अपनी जर्नी ऑन फुट। तो ये साथ में इलर बहती हुई और इसी के सोर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ओरिजिन की तरफ। थक गए थोड़ा चल चल के, तो थोड़ा हम बैठ गए। बेंच मिला सुंदर सा और बादल भी छाए हुए और सामने इलर बहती हुई। तो हम रास्ते का थोड़ा आनंद लेते हुए और ये सामने इलर का फ्लो देखते हुए, मस्त हवा चलती हुई और रुक रुक के जा रहे हैं क्योंकि लंबा थोड़ा है। 50 मिनट्स का दिखा रही है वॉक वहाँ पे, तो थोड़ा बैठ के तो बनता है। वो सामने मेरे हस्बैंड जो कहने को तो मेरे साथ घूम रहे हैं, लेकिन नेचर में इतना खो जाते हैं कि वो आगे ही बढ़ जाते हैं। तो मैं रास्ते का जो वीडियो बनाती हुई आप सबको अपने साथ घुमाती हुई। ये भी जंगल, यहाँ से भी आ सकते थे बीच से, पर हमें पता नहीं था कैसे बीच में रास्ते कनेक्ट हो रहे हैं जंगल से आते हुए। पर चलो ठीक है, आज हम पहली बार आ रहे हैं तो मेन जो रास्ता बनाए हैं उससे चलते हुए आपको भी सुंदर दृश्य दिखाते हुए। और मैंने जैसे आपको बताया कि वो एक पहाड़ी पे ऊपर चर्च बना हुआ, तो अब हम उसके बिल्कुल नीचे खड़े हैं एक तरह से। और वो दूर से तो छोटी सी पहाड़ी और चर्च बस दिखता था, लेकिन पास से देखो कितनी बड़ा एरिया है, वो लंबी पहाड़ी है। तो एक दिन हम स्पेशल मैं उसका वीडियो बनाऊंगी, उसके ऊपर जाएंगे हम, वहाँ से व्यू लेंगे नीचे ये इलर बहती हुई। तो कितना मज़ा आएगा, वहाँ से सब कुछ दिखेगा नीचे। और रूबी हॉर्न के बिल्कुल नीचे ये स्वर्ग जैसी जगह, कौन यहाँ पे फिदा नहीं होगा देख के। ये घर जर्मनी के, तो यूरोपियन जर्मनी या पूरा यूरोप के घरों का तो मैं कायल हूँ। क्या डिज़ाइंस, बड़ी बड़ी लकड़ी की कोठियाँ। और ये है वो रूबी हॉर्न, और इसके ठीक नीचे ये छोटा सा गांव जिसका नाम है एल्मनहॉफ। फूलों की वादियों से घिरा हुआ ये हर जगह से बर्फ़ पिघलती हुई, और ये धाराएं जाके नीचे स्ट्रीम्स नीचे मिल रही हैं इलर में। और सामने मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट जर्मन, बिल्कुल एल्प्स की गोदी में बसा हुआ ये ओबर्सडorf। वहाँ पे स्कीइंग वगैरह होती है, वो फेमस है, चैम्पियनशिप्स होती हैं वहाँ पे, स्कीइंग वगैरह, स्केटिंग, जो स्नो जो एक्टिविटीज़ होती हैं। आज अभी एक तो गर्मी प्लस पैंडमिक के चलते सब कुछ बंद, पर वो है ओबर्सडorf, हम उसके बहुत पास। और ये एल्प्स की पहाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए कहीं। ये देखिए गायें अपने मस्त टहलती हुई।
फाइनली चल चल के हम मस्त नज़ारे लेते हुए फाइनली पहुंच चुके हैं इलर उर्स्प्रोंग। बहुत थक गए हैं, लेकिन जैसी डेस्टिनेशन पहुंचे तो थकावट दूर हो गई और अच्छा लग रहा है। देखते हैं क्या लिखा है, जितना समझ में आएगा हमें। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा बताया गया है कि पहले ऐसा था अब ऐसा है। और इलर उर्स्प्रोंग का ये सिंबल है, इसका मतलब 3 स्ट्रीम्स, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी 3 नदियाँ छोटी छोटी यहाँ पे आपस में मिलके एक इलर बनाती हैं। तो ये है उसका साइन। 1985 में इसको यहाँ बनाया गया था, इलर उर्स्प्रोंग। और ये है साइन, 3 धाराओं का मिलन आपस में और जो मिलके बनाती हैं एक नदी इलर। अब वो 3 अलग अलग का नाम क्या है वो कहीं लिखा होगा, पढ़ेंगे। यहाँ पे बैठ के आप नज़ारे ले सकते हैं। ओके, तो ये है वो 3 नदियाँ, ट्रेटाक, ज़ीकॉम्ट, फॉन मेडलस्कॉफ। मेडलस्कॉफ से आती है ट्रेटाक, फिर स्टिल्लाख, डीजरबाख, कॉम्ट, फॉन, हाल्दन, वांगर, एक उनवेड, अब आइन्यूट्सबाख, स्टिल्लाख, हिनाक्ट और एक ब्राइटाक। तो कहने का मतलब है 3 धाराएं, ट्रेटाक, स्टिल्लाख एंड ब्राइटाक, ये तीनों यहाँ मिलती हैं ऐसे। एक वो देखिए इनका संगम, ये देखिए, एक वो बीच से और एक वो कोने से। वाओ, व्हाट अ व्यू, जस्ट अमेजिंग, मज़ा आ गया। तीनों को देखिए, यहाँ पे काफ़ी चौड़ी चौड़ी नदियाँ हैं और ये तीनों का संगम होके एंड देन दे collaborate together and make one single big river, which is called Iller. ये Iller। Amazing। फाइनली सारी थकावट मिट गई, जिसके लिए इतना वॉक किया। और खैर वॉक भी बहुत अच्छी थी, एकदम ऐसे ऐसे नज़ारे थे कि पूछो मत। उसको आप पूरा वीडियो में आप देख पाएंगे, मैंने कितनी अच्छी बीच में शूटिंग की है। और यहाँ पे बैठने के लिए भी पूरा इंतज़ाम। और ये मेरा बैग जिसमें थोड़े बहुत मैं लाई हूँ, केले, चिप्स एंड पानी एंड ऑल, तो हम भी नज़ारे लेंगे। वो मेरे हस्बैंड अपने चैनल के लिए नीचे गए शूटिंग करने। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये रास्ता आगे जा रहा है ओबर्सडॉर्फ, जो मैंने आपको दिखाया था। और बारिश आने की पूरी संभावना, कुछ टाइम में तो आई जाएगी। रूबी हॉर्न फिर से ढक गया है बादलों से और थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं मेरे ऊपर। काश बारिश थम जाए, क्योंकि तेज़ होगी तो। वैसे मैं छाता भी लाई हूँ, छोटी छतरी है मेरे पास, पर दोनों नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए काश बारिश थम जाए जब तक हम थोड़ा यहाँ से बाहर निकले। और ये ओबर्सडॉर्फ को जाता हुआ है रास्ता, ये फुल फ्लो में तीव्र गति से बहती हुई। अब इन 3 धाराओं में वो कौन सी है पता नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा। ये देखिए, ऑसम, जस्ट अमेजिंग। कुल मिला के इतना जो चला वर्थ इट, बहुत मज़ा आया। तो फाइनली हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे और आज हमने देख लिया इलर उर्स्प्रोंग।